राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह मिलकर गिनी से बदला लेने का बना रहे हैं बहुत बड़ा प्लान। आखिरकार क्या करने वाले हैं जे? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल से दीपक मंत्री को फोन करता है और कहता है, सर आपके हॉस्पिटल में अंजलि अवस्थी छानबीन कर रही है। उनको यह पता चल गया है कि हम जहाँ पर हेरा फेरी कर रहे हैं। हॉस्पिटल से कैसे दवाइयाँ दुकान तक जाती हैं उनको सब पता चल गया है। अभी थोड़ी देर पहले कोई मर गया है। को यह पता चल गया है कि इंजेक्शन नकली लगा था और अगर फंस गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जेल हो जाएगी। मंत्री दीपक को कहता है भाग वहाँ से और हमारे गोडाउन में आ जा। दीपक ठीक वैसा ही करता है। वहाँ पर मंत्री प्रकाश को कहता है अंजलि को बहुत कुछ पता चल गया है, दीपक को उड़ा दो, वो बड़ा गवाह बन सकता है। अगर वो पकड़ा गया तो हम सब फंस जाएंगे। प्रकाश कहता है ठीक है। वो वहाँ से चले जाता है। गिनी मंत्री को कहती है अभी आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। बेबस हुआ मंत्री कहता है और क्या करें हम, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हाथ धोकर पड़ गई है अंजलि अवस्थी हमारे पीछे। गिनी कहती है ठीक है, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। दीपक हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो डरा हुआ घबराया हुआ होता है। सामने प्रकाश आ जाता है उसकी मौत बनकर। दीपक प्रकाश को देखकर कहता है अच्छा हुआ सर आप आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रकाश कहता है डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें हम सीधा ऊपर भेज देंगे। दीपक ये सुनकर और भी घबरा जाता है। उनसे छूट कर वहाँ से भागता है, मगर प्रकाश और उसके बंदे उसको फिर से पकड़ते हैं और मार डालते हैं। एसीपी सर को किसी की कॉल आती है। वो अंजलि और वेद को कुछ बताते हैं। ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा प्लान बना रहे हों। उसके बाद वेद आरती को फोन करता है और कहता है मैं तुमको एक स्पॉट बताता हूँ, तुम उस लोकेशन पर आ जाओ। वेद फोन काटने के बाद एसीपी सर से कहता है सर बताइए किस लोकेशन पर आना है। शहर की जो भी न्यूज रहेगी वो आरती कवर कर लेगी। एसीपी सर और वेद वहाँ से जा रहे होते हैं। एसीपी सर कहते हैं इस डेड बॉडी को अपनी निगरानी में रखना और पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। वो महिला जिसकी पति की डेथ हुई होती है वो एसीपी सर से कहती है क्या हुआ सर, कोई गलती हो गई? एसीपी सर कहते हैं कुछ नहीं, इनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई, नकली इंजेक्शन लगने से हुई है। अंजलि कहती है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे हम देखते हैं अमन सिंह की तस्वीर के आगे अभय सिंह खड़ा होकर रो रहा होता है और कहता है अमन मेरे भाई तेरी बहुत याद आती है। मेरे भाई मुझे नहीं पता मैंने अंजलि से प्यार करके कोई गुनाह किया है, मगर सच तो यही है कि मेरी जिंदगी का पहला प्यार अंजलि ही है। मुझे आज भी याद है दादी ने उसे मेरे लिए पसंद किया था। तब मुझे पता नहीं था कि हालात इतने बदल जाएंगे कि अंजलि तुझे प्यार करने लगेगी। ये सोचकर अभय सिंह रोने लग जाता है। तभी उसके पास राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं अंजलि पर बहुत सारा कर्जा हो गया है और उसके साथ अन्याय भी हुआ है और ये सब हुआ है गिनी की वजह से। गिनी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर तुम सच में अंजलि से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं भी चाहता हूँ कि अंजलि को तुम इस घर की बहू बनाओ। मैं राघव सिंह राजपूत अगर आज भी कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे लाखों की फीस मिल सकती है। मैं लड़ूंगा कोर्ट में जाकर। अंजलि जनता की लड़ाई लड़ेगी। अंजलि को बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मैं जी जान से पैसा कमाऊंगा और अंजलि की मदद करूंगा। अगर तुम्हारा विजय फर्ज बनता है कि तुम अंजलि के साथ खड़े रहो। अभय सिंह कहता है पर पापा कैसे? अभी राघव सिंह अपने प्लान के बारे में अभय सिंह को बताते हैं। वो कहते हैं गिनी आज भी तुमसे बेहद प्यार करती है, तुम्हें उसी बात का फायदा उठाना होगा, उसे उसके कर्मों का दंड देना होगा। उसने आज भी अंजलि को मारने की कोशिश की। अभय सिंह कहता है पापा आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? राघव सिंह कहते हैं मेरा ये जो दिमाग है वो यही कह रहा है कि तुम अभी गिनी के पास चले जाओ। उससे तुम ये कह दो कि तुमसे गलती हो गई और तुम उसके पास वापस आना चाहते हो। अभय सिंह अपने पापा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है पापा आप ये क्या कह रहे हो? राघव सिंह कहते हैं हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। उसे शादी का झांसा देकर तुम उसका विश्वास जीतो। तुम उसे बाहर लेकर जाओ, उसके लिए गिफ्ट्स कपड़े खरीदो, उस पर अपना प्यार निछावर कर दो। तभी जाकर अपने मुंह से वो अपनी गलती को कबूल करेगी। फिर तुम उसे शादी के मंडप तक लेकर जाओ। फिर मैं उसी मंडप में अंजलि को लेकर आ जाऊंगा। पर तुम्हें गिनी को ये एहसास दिलवाना है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उसके मुंह से सच उगलवाना है। बाकी का मैं कोर्ट में संभाल लूंगा। ये राघव सिंह राजपूत आज भी कोर्ट में अगर खड़ा हो जाए तो लाखों कमा लेगा। अभय सिंह अपने पापा की बात मान लेता है और कहता है थैंक यू पापा, देखना मैं सारे कर्ज भी चुका दूंगा और अपने फर्ज भी निभाऊंगा। ये कहकर अभय सिंह वहाँ से
चले जाता है। राघव सिंह कहते हैं, अमन बेटा आज मैं तुम्हारी फोटो को छू कर जे कहता हूँ, अंजलि ने अकेले बहुत लड़ाई कर ली, अब तो वो जनता की अदालत में आ गई है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जीत जाएगी और उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा, लड़ूंगा। एक पिता की तरह मैं उसके साथ खड़ूंगा और उसकी सहायता करूंगा। आगे हम देखते हैं एसीपी सर अपनी पुलिस टीम के साथ दीपक की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अपनी टीम के साथ आरती रिपोर्टिंग कर रही होती है। वो जनता को बताती है कि अगर आप अधर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा, और उस अधर्म का नाम है धर्मराज आहूजा। धर्मराज आहूजा के उद्घाटन किए हुए हॉस्पिटल के दीपक का आज खुलेआम खून कर दिया गया और पूरी दिल्ली ऐसे खौफनाक अपराध के लिए न्याय की मांग कर रही है। आरती एसीपी सर से बात करना चाहती है। एसीपी सर कहते हैं, अभी जांच चल रही है इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। एसीपी सर थोड़ी बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं। आरती फिर वेद से बात करने की कोशिश करती है। वेद कहता है, हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। उस हॉस्पिटल में नकली इंजेक्शन, नकली दवाइयाँ देकर लोगों को मारा जा रहा है। एक गरीब की वहाँ पर मौत हो गई। अभी अभी इंक्वायरी में पता चला है कि वहाँ पर 2 नंबर का धंधा होता है। ऐसा आता किसी अकाउंट में है और जाता किसी अकाउंट में है। धर्मराज आहूजा के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी को वोट देकर जीत दिलवाइए। आरती और वेद अपनी माँ का पूरा साथ देते हैं। अंजलि अपनी बेटी को साथ देखकर बहुत खुश होती है। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं, आरती उनसे बात करती है। अंजलि कहती है, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सब हमारे साथ बंधन बनाइए, हमारे साथ जुड़िए, लड़िए और जीतिए और भ्रष्टाचार पर ताला लगवाइए। लाइव टेलीकास्ट चलता देखकर मंत्री वहाँ पर बेहद परेशान हो जाता है। उसको अंजलि की जीत और अपनी हार सामने दिख रही थी। वो युवराज सिंह को आवाज लगाता है और कहता है, देखो हमारे खिलाफ कैसे लाइव चल रहा है। युवराज सिंह भी देखता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। मंत्री कहता है, पानी तो सर के ऊपर से निकल गया है। युवराज सिंह कहता है, जे आपको भी फंसाएगी और मुझे भी फंसाएगी। मंत्री कहता है, तुम्हें कैसे फंसाएगी? युवराज सिंह कहता है, क्योंकि इस बंदी को ही पता है कि मैंने ही उसके पति अमन सिंह का कत्ल किया है। मंत्री जी, अगर ये चुनाव जीत जाती है तो ये समझ लो वो भी हमारे पास है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मंत्री कहता है, तो हम क्या करें? युवराज सिंह कहता है, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अभी हम देखते हैं विद्युत कश्यप वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, सर मैं अभी भी जिंदा हूँ और आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी नौकरी बचा लीजिए, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री कहता है, तुम चिंता मत करो, हम है ना कुछ जरूर करेंगे, बस तुम उस मैनेजर को मार दो। विद्युत कश्यप कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैंने कहा ना मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तभी हम देखते हैं कि दीपिका उनकी सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और कहती है, अंजलि दीदी को कोई नहीं हरा सकता, हम सब लड़कियां उनके साथ हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे राघव सिंह अंजलि से कहेंगे कि तुम हमारे घर की बहू बन जाओ। नेक्स्ट एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।